कर्नाटक चुनाव का इंतजार हो रहा है। राजस्थान चुनाव साल के अंत में है। कांग्रेस पहले कर्नाटक में निपट लेना चाहती है कि यहां पर पहले पार्टी अच्छे से प्रदर्शन कर ले, यहां का चुनाव निपट जाए, उसके बाद में राजस्थान देखा जाएगा। राजस्थान में समस्या क्या है? साल के अंत में चुनाव है। ऐसा लगता है सचिन पायलट से भी कह दिया गया थोड़ा इंतजार कर लो। सचिन पायलट ने एन कर्नाटक चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। मोर्चा भी ऐसा कि प्रदर्शन करते दिखाई दिए। कहा गया कि शीर्ष नेतृत्व नाराज है। फिर कहा गया कि दोनों ही असेट हैं, पहले भी कह चुके हैं राहुल गांधी, तो दोनों को संभाल कर रखना पड़ेगा। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अब कांग्रेस ने क्या सचिन पायलट को उनकी जगह दिखाई है, उनको एक मैसेज दिया है? ये क्यों कहा जा रहा है? दरअसल कर्नाटक चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट से सचिन पायलट आउट हो गए हैं, लेकिन सीएम अशोक गहलोत को जगह मिली। इसका कारण मैं आपको बता दूंगा इस रिपोर्ट में कि ऐसा क्यों हुआ है। वहीं साथ ही साथ कांग्रेस ने पायलट को पंजाब के जालंधर लोकसभा उपचुनाव में प्रचार का जिम्मा दिया। तो ऐसा नहीं कि उनको काम नहीं दिया गया है, कांग्रेस भी ये जानती है कि उनको ये जिम्मेदारी देना जरूरी है। दो महत्वपूर्ण चुनाव हुए थे, एक हुआ था गुजरात में और एक हिमाचल प्रदेश में। गुजरात की जिम्मेदारी दी गई थी अशोक गहलोत को, हिमाचल में भेजा गया था सचिन पायलट को। हिमाचल प्रदेश जीत गई कांग्रेस और ऐतिहासिक हार मिली गुजरात में, जहां पर अशोक गहलोत के कंधे पर जिम्मा था। उसकी वजह भी समझ में आती है, क्योंकि अशोक गहलोत मारवाड़ी समाज में एक पकड़ रखते हैं। इस पर कई एनालिसिस रखी थी, हालांकि उस सबका कोई असर नहीं पड़ा। अब सचिन पायलट से नाराजगी बहुत स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन इतनी ही नाराजगी अशोक गहलोत से भी रही थी जब उनके समर्थक विधायकों ने बगावत की थी। तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की तो बड़ी भारी परेशानी है, किससे नाराज हो, किस पर अनुशासनहीनता की कार्यवाही करें। दोनों अपनी अपनी जगह विरोध कर रहे हैं। अब कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि आपस में निपट ले मामला। कर्नाटक चुनाव के बाद निश्चित तौर पर इस पर कोई ना कोई बड़ा फैसला होने वाला है। पहले तो ये जान लीजिए कि क्यों ये निर्णय लिया गया। स्टार प्रचारकों की सूची से सचिन पायलट क्यों बाहर है? दरअसल जब आप स्टार प्रचारकों की सूची देखते हैं तो, और अशोक गहलोत क्यों इन है, ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ, तो आप देखिए सिर्फ अशोक गहलोत नहीं है, भूपेश बघेल और सुखविंदर सुक्खू अभी 3 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के। तो इन तीनों मुख्यमंत्रियों को रखा गया है। किसी भी चुनाव के दौरान राज्य के मुख्यमंत्रियों को स्टार प्रचारक बनाया ही जाता है। इसकी वजह है कि ये बताया जाता है कि देखिए अलग अलग राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री हैं। फिर फिल्म स्टारों को रखा जाता है, मुस्लिम चेहरे हैं, अन्य चेहरे हैं, जातिगत तौर पर है, कई ऐसे चेहरों को रखा जाता है जो अलग अलग वर्गों को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा खाका खींचा जाता है। तो राजस्थान के किसी चेहरे का कर्नाटक में जाकर प्रचार करना, इसका बहुत मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री का कहीं जाकर प्रचार करना, ये समझ में आता है। जैसे सुक्खू भी जा रहे हैं, हिमाचल के हैं लेकिन कर्नाटक में प्रचार करेंगे, या स्टार प्रचारकों की सूची में तो शामिल है। और फिर राज बब्बर, अजहरुद्दीन, ऐसे चेहरे भी शामिल है। इमरान प्रतापगढ़ी, मैंने आपको एक रिपोर्ट में बताया, उनका नाम भी आना बड़ा दिलचस्प है, लेकिन वो एक मुस्लिम चेहरा है, धुआंधार बोलते हैं। कन्हैया कुमार जैसे, उनको भी इसीलिए लिया गया है। तो सचिन पायलट यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री और उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत कर्नाटक में ऐसा लगता नहीं कि दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसको एक मैसेज की तरह देखा जा रहा है। बहुत जगह आप एनालिसिस देखेंगे कि क्या सचिन पायलट को एक तरीके से झटका दे दिया गया है, वो स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं। लेकिन हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने पंजाब के जालंधर लोकसभा उपचुनाव में सीएम अशोक गहलोत को 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 9वें नंबर पर रखा, जबकि सचिन पायलट को 14वें नंबर पर जगह दी है। पंजाब में केवल 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में पायलट को जगह नहीं दी गई, ये सियासी चर्चा का विषय बन गया। कर्नाटक चुनाव में सचिन पायलट को स्टार प्रचारक नहीं बनाए जाने को लेकर कांग्रेस में कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। आइए हम आपको बताते हैं कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने सचिन पायलट को क्यों नहीं दी है तवज्जो, ऐसा जो कहा जा रहा है। हालांकि मैंने जैसा आपको बताया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को जो चुनाव होने हैं, उसके लिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने एक स्टार प्रचारकों की सूची बनाई। उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेंद्र बघेल, हिमाचल के सुक्खू, इनके साथ में शशि थरूर भी हैं, अजहरुद्दीन हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, कन्हैया कुमार हैं, ऐसे 40 नेताओं की सूची बनाई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कर्नाटक चुनाव के लिए जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की सूची से जब सचिन पायलट का नाम नदारद दिखा तो इसमें एक खबर ढूंढ ली गई कि अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट नहीं, क्या सचिन पायलट को जगह दिखा दी गई है। कांग्रेस में चल रही खींचतान के बीच सचिन पायलट को पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक नहीं बनाया। हर तरफ चुनाव में कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाती रही है। पहला मौका है जब पायलट को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि उनको पंजाब में जिम्मेदारी दी गई है।
सचिन पायलट की हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। कांग्रेस आला कमान सीएम अशोक गहलोत पर कई आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। फिर प्रभारी की पार्टी विरोधी गतिविधि न करने की चेतावनी के बाद भी अनशन करने और विधायक फीडबैक प्रोग्राम को ठुकराकर फील्ड में जाकर सभाएं करने और शक्ति प्रदर्शन दिखाने के नतीजे के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। राजस्थान की सियासत में कहा जाता है कि अशोक गहलोत जो है वो बहुत ही मंजे हुए राजनीति के जानकार हैं, जादूगर भी उनको कहा जाता है। सचिन पायलट के हालात भी ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि उन पर ये अशोक गहलोत का जो जादू है वो शीर्ष नेतृत्व पर अभी काम करता दिखाई दे रहा है और सचिन पायलट जो है उससे थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा है। सीएम बनने का ख्वाब तो अधूरा ही रहा, डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ की कुर्सी भी जाती रही। अब स्टार प्रचारक का तमगा भी क्या पार्टी ने छीन लिया, ये सवाल गहराने लगा। कांग्रेस पार्टी ने पायलट पर सख्ती का मैसेज भी दिया एक तरीके से। सचिन पायलट का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं होना इसलिए भी अहम है क्योंकि कांग्रेस में वो काफी लोकप्रिय और युवा नेता हैं। देश भर के बीते कई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की तरफ से गांधी परिवार के बाद सबसे ज्यादा डिमांड सचिन पायलट की रही है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के साथ सचिन पायलट ने जमकर मेहनत की थी, जिसका नतीजा हिमाचल प्रदेश में जीत के रूप में सामने आया था। लेकिन सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, महासचिव केसी वेणुगोपाल, पीसीसी चीफ डोडासरा समेत कई नेताओं की इंटरनल रिपोर्ट सचिन पायलट के खिलाफ और नेगेटिव गई है। सूत्र बताते हैं इसलिए पायलट को अब की बार स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है। राहुल गांधी अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को पार्टी का असेट बताते रहे हैं। गहलोत का अनुभव, पायलट की ऊर्जा का इस्तेमाल करने की बात राहुल कहते रहे, लेकिन अब की बार पार्टी अनुशासनहीनता के मामले में सख्त मैसेज देने के मूड में है। सूत्र ये भी बताते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आला कमान को यह भी रिपोर्ट दी है कि सचिन पायलट विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बदल सकते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव के बाद निश्चित तौर पर राजस्थान पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व फोकस करेगा। इस मामले को सुलझाने के लिए यूं तो बहुत प्रयास पहले से भी किए जाते हैं, लेकिन अब एक बात बहुत स्पष्ट है कि पायलट को लेकर कोई ना कोई निर्णय कर्नाटक चुनाव के बाद में ले लिया जाएगा। देखना होगा पायलट को रोकने के लिए कोई निर्णय लिया जाता है या फिर पायलट अपनी बगावत को इस स्तर तक ले जाते हैं कि दूरियां बहुत बढ़ जाएं। और ऐसा पहले भी कांग्रेस ने देखा है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी को छोड़कर चले गए थे, किसी ने नहीं सोचा था कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। वो पायलट के लिए ये एक बड़ा मौका है, उन्हें कोई ना कोई निर्णय लेना है। आम आदमी पार्टी से उनकी नज़दीकी की बात कही जाती है, कभी बीजेपी के साथ उनके जाने की बात कही जाती है, तो कभी वो अपना दल बनाकर लड़ सकते हैं, ये भी देखा जाता है। लेकिन कांग्रेस इस बात को जानती है कि जैसे जगदीश शेट्टार अभी टूटकर कांग्रेस के पास में आए हैं और कांग्रेस में उत्साह का माहौल है, यदि ऐसे ही राजस्थान में सचिन पायलट टूट जाते हैं तो यही झटका कांग्रेस को राजस्थान में लग सकता है। मन से उजाला कर चले, मन से